आँख बंद होते ही हमें पता चल जाएगा कि दुनिया की ज़िंदगी कैसी गुजार कर आए। बंद होते ही आँख सवाल शुरू हो जाएंगे, जवानी कहाँ गुजारी, पैसा कहाँ लगाया, उम्र दी थी इसको कहाँ लगाई, माल दिया था इसको कहाँ लगाया, वक्त दिया था इसको कहाँ लगाया। इसको रील्स देखने में, इसको फिल्में ड्रामे देखने में, इसको इधर उधर ग़ीबतें करने में खर्च कर आए वक्त को। आज पता चलेगा जब आंख बंद हुई कि हम क्या लेकर आए और क्या छोड़ आए। मेरा माल मेरा माल मेरा माल करते करते दुनिया की ज़िंदगी गुजार आए, और जब मरे तो साथ वो माल ही नहीं आया, वो पिछलों के लिए छोड़ आए। असल माल तो वो है जो हमने अल्लाह के बैंक में सदक़े के ज़रिए जमा करा दिया, आखिरत में काम आने वाला है। अल्लाह हमारे सदक़े को ऐसे पालते हैं जैसे बच्चे को माँ पालती है, छोटे बच्चे को पालते हैं ना, ऐसे अल्लाह हमारे सदक़े को पालते हैं। हत्ता के पालते 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 बड़ा पहाड़ बना देते हैं। जब आखिरत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, लोग पसीनों में डूबे हुए होंगे, धूप सूरज सवा नेज़े पे होगा, तपती धूप के अंदर दूर से एक पहाड़ चल कर आ रहा होगा, वो साया करेगा तो बंदा कहेगा तू कौन, तूने कहाँ इस वक्त में मुझे साया दिया। तो वो कहेगा मैं तेरा दिया हुआ, दुनिया में दिया हुआ सदका हूँ, मुझे अल्लाह ने पाला पोसा हत्ता कि मुझे पहाड़ बना दिया, जो आज तेरे साये के काम आ रहा है। दुनिया में माल माल करने वालों, आखिरत की भी थोड़ी तैयारी कर लो। आखिरत को भी नज़र ज़रा सोचो तो सही। थोड़ी देर पंखा बंद हो जाए, थोड़ी देर हमारे पास दरवाजे बंद हो जाए, हमारा क्या हाल होता है। हाय गर्मी 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 गर्मी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कैसे देखेंगे जब हम कब्र में जाएंगे। चारों तरफ से मिट्टी फेंकने वाले मिट्टी फेंक कर चले जाएंगे। कभी सोचा है कब्र में हमारा क्या हाल होगा और अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। कौन सा एसी वहाँ चलाएंगे गर्मी के लिए। नेवले, बिच्छू, चिपकलियाँ, चूहे, क्या क्या नहीं घूम रहा कब्रिस्तानों के अंदर। हमारी कब्रों में जो एसी लगेंगे वो है सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जिक्र, लोगों के साथ नेकियां करना, अच्छे बोल, मीठे बोल, इखलाक अच्छे, ये नेकियां जमा कर लें तो हम आखिरत में कामयाब होंगे। नहीं तो नाकामी है, नाकामी है, नाकामी है। आज चरब ज़बानी, चालाकियाँ, चातड़बाजी, इधर की उधर उधर की इधर कर रहे हैं, कल पता चल जाएगा। कुरान पढ़ें, कुरान का एक सिरा हमारे हाथ में, दूसरा अल्लाह के हाथ में होता है। पढ़ते जाएं और चढ़ते जाएं हत्ता के अल्लाह ही से मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। हैं खाना पका रहे हैं, ज़बान फारिग है, ज़बान से सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह जिक्र करते जाएं। झाड़ू दे रहे हैं, ज़बान फारिग है, जो झाड़ू देते हुए जो औरत सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी जिक्र अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई भी दुरूद शरीफ, इस्तग़फ़ार कुछ भी पढ़ रही है, झाड़ू देते हुए जो औरत, उसको इतना सवाब मिलता है जैसे खाना काबा का झाड़ू लगा रही हो। सुभान अल्लाह, कीमतें लग रही हैं जी, हमारी कीमतें लगा रहा है अल्लाह इस जिक्र के ज़रिए, ईमान के ज़रिए। कौन लगा रहा है? अल्लाह लगा रहा है, अल्लाह लगा रहा है कीमत। अल्लाह को जवाब देना है। जैसे ऑफिसेज में हम अलर्ट होके बैठे रहते हैं ना सारा दिन कि कैमरे लगे हुए, कैमरे, अल्लाह ने भी कैमरे लगाए मेरी बहनों। अल्लाह को जवाब देना है। क्या जवाब देंगे? या अल्लाह सुबह उठी टाइम नहीं मिला नमाज का, दोपहर हुई टाइम नहीं मिला नमाज का, तूने खाना दिया मुझे टाइम नहीं मिला, तूने नाश्ता दिया पर मुझे टाइम नहीं मिला नमाज का, तूने भूखा नहीं सुलाया पर मुझे टाइम नहीं मिला या अल्लाह नमाज का। आए हाय,
वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरिही, अल्लाह कह रहा है तूने मेरी ऐसी कदर नहीं की जैसी करनी चाहिए थी, जैसी करनी चाहिए थी वो कदर नहीं की तूने। हैं अक्सर बच्चियां कहती हैं बाजी काफरों को तो अल्लाह ने इतना दिया है, वो तो गाने भी सुन रहे हैं, वो तो नाच भी रहे हैं, वो तो गा भी रहे हैं, वो तो ज़िंदगी मज़े से गुजार रहे हैं। काफरों के लिए दुनिया ही जन्नत है, उनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। मोमिन के लिए तो दुनिया कैद खाना है, कैद खाना है, बस जन्नत हमारा मकसद है इंशाअल्लाह। तो कैद खाने में भी कभी सहूलतें मिली है? कैद खाने में भी कभी कोई खुश हुआ है? मुसाफिर खाना, कैद खाना है मोमिन के लिए दुनिया। तो क्या करेंगे अल्लाह के नबी हमारी शफाअत? ऐसे बंदे की शफाअत ही अल्लाह के नबी नहीं करेंगे जो सुन्नतों को रोंद रोंद के ज़िंदगी गुजार रहा हो, जो अल्लाह की एक ना मानता हो, सारी ज़िंदगी अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागता हो। करेंगे अल्लाह के नबी हमारी शफाअत? हैं? करेंगे वो जो नबी को पहचानता ही नहीं? हमारे बच्चों से माइकल जैक्सन का चेहरा पूछो बताएंगे, स्पाइडरमैन का पूछो बताएंगे, हैं? हर गंदे शक्लों के चेहरे हमारे बच्चे बताएंगे। नहीं पता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक के बारे में उन्हें नहीं पता, क्योंकि माँओं को नहीं पता तो बच्चों को कहाँ से पता होगा? माँओं की तरबियतें नहीं तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे? हमें अल्लाह के नबी से अपनी शफाअत करवानी है तो अल्लाह और उसके रसूल के तरीक़ों से मोहब्बत लाज़मी है। दुनिया की मोहब्बत पीछे, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी पीछे, और अल्लाह क्या कहेंगे, अल्लाह का रसूल क्या कहेगा ये आगे होगा। तो हमें अल्लाह के नबी की शफाअत नसीब होगी। मैं एक वाक़या भी पढ़ रही थी तो उसमें एक डॉक्टर ने लिखा है वाक़या कि एक कर्नल साहब मेरे पास आए, फ़ौजी अफसर थे, कर्नल थे, उनकी टांग एक्सपायर हो चुकी थी, उसका ऑपरेशन हुआ तो एक दिन से लेकर दूसरे दिन की फजर तक ऑपरेशन होता रहा। इतना लंबा ऑपरेशन चला, टांग काट दी गई। वो डॉक्टर साहब जब दूसरे दिन कर्नल साहब होश में आए तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या टाइम हो रहा है। सबसे पहला सवाल उन्होंने किया कि टाइम क्या हो रहा है, तो बताने वाली नर्स ने बताया कि सर फजर का टाइम होने वाला है। उन्होंने कहा मुझे वज़ू करवाएं। तो जो करीब घर वाले थे उन्होंने कहा आप वज़ू नहीं कर सकते। उन्होंने कहा क्यों नहीं कर सकता? तो बताया गया आपकी टांग नहीं है और आप खड़े नहीं हो सकते, आप वज़ू नहीं कर सकते। फिर उन्होंने इसरार किया कि मुझे बिस्तर पर ही वज़ू कराया जाए, क्योंकि नमाज की इतनी अहमियत थी उनकी नज़र में कि टांग कट चुकी पर नमाज ना जाए। वो जो करीब नर्स रख खड़ी थी वो बड़ी हैरान हुई। वो कहने लगी मैं भी मुसलमान थी, मुसलमान होने के नाते मुझे भी नमाजी होना चाहिए था, लेकिन मैंने कभी नमाज नहीं पढ़ी, कभी कुरान के करीब नहीं गई थी। लेकिन मैं जब इस कर्नल को देख रही थी, इस फौजी अफसर को, कि इतनी तकलीफ़ के बावजूद ये वज़ू कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, तो मैंने दूसरे दिन हिम्मत करके इनसे पूछा कि सर आप इतनी तकलीफ़ में हैं और फिर भी नमाज पढ़ रहे हैं? तो कहने लगे मेरी वालिदा असल में बहुत नेक खातून थी, नमाजी थी, और उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि बेटा देखो तुम मुझसे सारी उम्र जुदा रहे क्योंकि मेरे और तुम्हारे वालिद के इख्तलाफ थे। अभी जब तुम मुझसे मिलने आए तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि आँखों की ठंडक किसे कहते हैं। तुम्हें देखा तो मेरी आँखों में ठंडक पड़ी, मेरे सीने को सुकून मिला। तो नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है। कोई तुम्हें मुझसे दूर करे, यानी औलाद को माँ से दूर करे, तो कितनी तकलीफ़ होती है। आँखों की ठंडक छीनते हुए, आँखों का नूर छीनते हुए, तो ऐसे ही तकलीफ़ होती होगी हमारे नबी को जब हम नमाज छोड़ते होंगे। तो ज़िंदगी में कभी नमाज ना छोड़ना। और वो कहने लगी मेरी वालिदा जो हैं वो कैंसर की पेशेंट थी और गांव देहात में मेरे मामू के पास रहा करती थी। मैं अपने वालिद के पास रहता था, बचपन का बता रहे थे। बहुत अमीर मेरे वालिद थे, फौजी कर्नल थे, आसाइशों में पले बड़े थे। मेरी वालिदा के पास मैं किसी तरह पहुंचा, बहुत लंबी स्टोरी है, आपको शॉर्ट करके सुना रही हूँ। किसी तरह मैं पहुंचा तो अल्लाह ने
اس نماز کا تحفہ مجھے میری والدہ سے وصیت کے طور پہ دیا کہ بیٹا نماز اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کبھی نہ چھوڑنا، جب چھوڑو گے سمجھو میں نے اپنے نبی کو تکلیف دی۔ نماز سے تو بڑے بڑے کام بن جایا کرتے تھے۔ ایک صحابیہ کے بیٹے کا انتقال ہو چکا، نئی نئی دین میں آئیں، دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں کہ میرے قبیلے والے مجھے کیا کہیں گے کہ میں دین میں آئی اور میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، میرا بیٹا ہی اللہ نے چھین لیا۔ 2 رکعت پڑھی اور دعائیں کی، یا اللہ میرے قبیلے والے مجھے تانے دیں گے، تو نے میرا بیٹا ہی لے لیا، میں کیسے دین میں آئی، میرے بیٹے کو زندگی عطا فرما۔ ان کی نمازیں ایسی تھی کہ مردہ کو زندہ کروا لیا۔ ہم زندوں کو برکتیں نہیں دلوا پا رہے اپنی نمازوں سے، ہم زندوں کو برکتیں نہیں، ٹائم نہیں ہے نا جی نماز کا، ہر چیز کا ٹائم ہے پر نماز کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہر چیز کو ہم پراپر وے میں پڑھ رہے ہیں پر نماز کا ہمارے پاس ٹائم، ٹیوشن کا ٹائم ہے، اسکول کا ٹائم ہے، جم کا ٹائم ہے، پارلر کا ٹائم ہے، مارکیٹ کا ٹائم ہے، پر نماز کا ٹائم نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ ایسی دھوکے بازی، اللہ کے نبی کی وفاؤں کے ایسی جفاؤں کے، یہ ہم ان کو صلہ دے رہے ہیں۔ جس کے پاس نماز کا ٹائم نہیں، یاد رکھیں کہ اللہ نے اسے توفیق ہی نہیں دی کہ وہ نماز پڑھے، وہ سجدہ کرے، قبل اس کے کہ ہم سے سجدے کی توفیق ہی چھین لی جائے۔ اللہ کا واسطہ نماز پڑھیں، اللہ کی دی ہوئی ایک ایک نعمت بہت وقت رکھتی ہے، بہت وقت رکھتی ہے۔ آپ کے سامنے ذرا سی تکلیف بڑھی، یہ یورک ایسڈ، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کیا بلا ہے یہ یورک ایسڈ ہے، زمین پہ پاؤں ہی نہیں رکھے جا رہے، زمین بھی اپنی، گھر بھی اپنا، بیڈ بھی اپنا، پاؤں بھی میرے ساتھ لگے ہوئے میرے اپنے، میرا گمان ہے، لیکن زمین پہ رکھے ہی نہیں جا رہے۔ ایک پاؤں میں سے اللہ نے شفا نکالی، طاقت نکالی، تو یہ پاؤں ہی وبال بن گئے میرے لیے۔ اللہ چلا رہے ہیں ہمیں، ہم نہیں چل رہے، اللہ کھلا رہے ہیں ہمیں، ہم نہیں کھا رہے، اللہ پال رہے ہیں ہمیں، ہم نہیں پل رہے۔ یہ گمان ہے میرا اور آپ کا کہ ہم پل رہے ہیں، ہم نہیں پل رہے، اللہ پال رہے ہیں ہمیں۔